अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यू किया था किडनी के स्ट्रक्चर को, जिसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिस्कस किया, फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ गए। वहाँ पे हमने ये कहा कि किडनी किस चीज़ से बनती है, मिलियंस में, यानी एक किडनी में अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। फिर हमने ये कहा कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी ये क्या कर लेते हैं, किडनी को स्ट्रक्चर भी देते हैं और फिर फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। अब हमारे पास लेटर ऑन तुम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेफ्रॉन के 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है। तो इनके हमारे पास 2 टाइप्स है। एक को हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक को हम नाम देते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये क्या है हमारे पास, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। दूसरा क्या है हमारे पास, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, इनके नाम से भी ज़ाहिर है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये वो नेफ्रॉन होता है, ये नेफ्रॉन का जो मेजर पार्ट है वो किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होता है। तो ऐसा नेफ्रॉन जिसका मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या होता है, कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होता है, रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसका अंदर होती है इसके लूप ऑफ हेनले। हम आगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिकल नेफ्रॉन यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 70 to 80% जो नेफ्रॉन है वो कौन से हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास नेफ्रॉन की जो दूसरी टाइप है इसको हम बोलते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जुक्स्टामेडुलरी यानी वो नेफ्रॉन जिनका मैक्सिमम स्ट्रक्चर, मैक्सिमम पोर्शन कहाँ पे होगा, रीनल मेडुला में होगा, रीनल मेडुला में होगा। और जो हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होगा वो क्या होगा, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगा, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले इस वजह से होगा क्योंकि जो हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, अगर पानी वाटर की कमी है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो लूप ऑफ हेनले का काम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना होता है। तो अगर वाटर शॉर्टेज है तो ये क्या कर लेते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, यानी उसमें पानी की कमी होती है। और क्योंकि पानी को बॉडी के अंदर सेव करना होता है, ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करना होता है। हमारे बॉडी के अंदर 20 से लेकर अबाउट 20 to 30% क्या है, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से। अब हम आते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। साथ साथ नोट कर लिया करें पॉइंट्स, फिर तुम लोग के लिए आसानी होगी। हमारे पास जो नेफ्रॉन है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक को हम नाम देते हैं, यानी 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं मालपिजियन कैप्सूल भी बोलते हैं। नेफ्रॉन का जो दूसरा पार्ट है हमारे पास उसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल, चूँकि ये ट्यूब लाइक होता है, रीनल किडनी के अंदर है, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। अब हम इनकी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। जो रीनल कैप्सूल है या मालपिजियन कैप्सूल है, अगेन इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसके अगेन 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, या उसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है रीनल कैप्सूल का, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस,
ग्लोमेरुलस। अब पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे रीनल ट्यूब्यूल की तरफ जाएंगे। इधर देखें बोर्ड की तरफ, ये क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिनको हम नाम देते हैं, यानी ये हमारे पास क्या है, रीनल कैप्सूल है। यहाँ से जाता है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये जाता है हमारे पास यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना देता है। वही यू शेप स्ट्रक्चर बना के फिर क्या होता है, कॉइल्ड होता है, जिसको मैं आगे लेटर ऑन बताऊँगा। फिर ये जाता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, यानी ये क्या है, हमारे पास ट्यूब्यूल लाइक होता है, ट्यूब लाइक होता है। ये जो नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले है, यू शेप स्ट्रक्चर से ये 3 होता है। ये भी मैं इसके एक एक फंक्शन बताऊंगा, एक एक इनका स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। हमारे पास ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है, यानी ये टेनिस बॉल की तरह एक साइड से क्या होता है, पिंच होता है, यानी ये कप शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या नाम देते हैं, बोमेन्स कैप्सूल इसको हम कहते हैं। काम क्या होता है, यानी हमारे पास नेफ्रॉन का, अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करूँ, इसमें ये होगा कि जो बोमेन्स कैप्सूल है या जो कॉइल्ड पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन है वो हमारे पास होते हैं कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, यानी इसके ऊपर क्या है, कॉर्टेक्स है। नेफ्रॉन का तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में आते हैं और कौन से पार्ट हमारे पास मेडुला रीजन में आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे इंटर होती है, यानी रीनल आर्टरी से ब्लड जाता है। लेट सपोज यहाँ पे मैं शो करता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी से ब्लड जाता है, यहाँ पे फंक्शन बताऊँगा, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना देता है, यानी ये कॉइल्ड होता है, क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस। यानी ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। यही ब्लड कैपिलरीज या जिसको हम आर्टरीवोल्स बोलते हैं, ये बोमेन्स कैप्सूल से जब निकलता है तो ये मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इसके क्या होता है, इंटरमिंगल कर देता है। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा इंटरमिंगल नहीं करूँगा क्योंकि फिर समझाने में क्या होगी, तुम लोग को समझने में मुश्किल होगा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत क्या कर लेता हूँ, ये बिल्कुल इसी ट्यूब के क्या होता है, इंटरमिंगल होता है और ये एंड पे आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास रीनल वेन में आ जाता है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, रीनल वेन है। तो रीनल कैप्सूल में क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया। अब हम किडनी के यानी नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, रीनल ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। ये जितना भी कॉइल्ड वाला पोर्शन है, यहाँ पे ज़्यादा कॉइल्ड है, फिर यू शेप बनाया हुआ है, फिर कॉइल्ड है, फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है। इस पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल। अगेन इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाला यानी ये जो बोमेन्स कैप्सूल के साथ ये जो ब्लैक कलर में पहले ट्यूब बनाया हुआ था, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम देते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं इसको, ट्यूब्यूल, क्योंकि ये ट्यूब लाइक होता है। पहले हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, जब सारे मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर पर, उसके बाद फिर हम इसकी फंक्शन की तरफ आएंगे। अगला हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल में जो है वो क्या है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास पूरा का पूरा लूप ऑफ हेनले है, जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर से इसके लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, यानी ये क्या है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर से। अब इसी लूप ऑफ हेनले के अगेन 2 पार्ट्स होते हैं, यानी ओवरऑल इसको हम बोलते हैं
लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इनके दो लिम्स होते हैं। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये ट्यूब जो ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है ये नीचे की तरफ आ रहा है, फिर दोबारा से ये ऊपर की तरफ जाता है। लिहाजा एक लिम्ब को जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है इसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब या डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब है। अगला जो हमारे पास है यानी ये वाला जो ऊपर की तरफ जाता है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप बोलते हैं। डिफरेंट मार्कर का इस्तेमाल ये है कि आप लोग कहेंगे कि डिफरेंट मार्कर क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो एक तो डिफ्रेंशिएशन के लिए, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि क्या लगता है, खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का, वो क्या है, ये वाला पार्ट यानी जो कॉइल्ड हुआ है इसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी ये पार्ट कौन सा हो गया हमारे पास, ये नेफ्रॉन का है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो एक बड़ा पाइप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। और एक कलेक्टिंग डक्ट में अबाउट 4000 नेफ्रॉन अपना क्या कर लेते हैं, वो जो यूरिन बनता है वो वहाँ पे लेके जाते हैं। अब हम आते हैं नेफ्रॉन के फंक्शन की तरफ आएंगे, यानी हम स्ट्रक्चर डिस्कस किया, अब हम इनकी फंक्शन की तरफ आएंगे कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, इनके रोल क्या होते हैं। यहाँ बोर्ड नज़र आ रही साइड पे। तो नेफ्रॉन का पहला जो फंक्शन है हम कहते हैं कि इनका पहला फंक्शन है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इनका फंक्शन किस तरह होता है, पूरा प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन में। नेफ्रॉन का बहुत सारे फंक्शंस हैं क्योंकि किडनी के नेफ्रॉन के फंक्शन किडनी के फंक्शन होंगे, लेकिन मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना, दूसरा क्या है यानी मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना। तो क्या होता है यानी यहाँ से देखिए रीनल आर्टरी से ब्लड जाता है, इसी ब्लड के अंदर मौजूद होगा वाटर भी है, साल्ट भी है, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, ड्रग्स भी है, अमोनियम आयन्स है, हाइड्रोजन आयन्स है। यानी जो आर्टरी बोमेन्स कैप्सूल में इंटर होती है इस आर्टरी को हम नाम देते हैं, इस यानी आर्टरीओल को हम नाम देते हैं एफेरेंट आर्टरीओल। क्या नाम देते हैं, एफेरेंट आर्टरीओल। अब ये मतलब कैपिलरीज क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरमिंगल हुए हैं, एक किस्म का बनाया हुआ है, नेटवर्क बनाया हुआ है। जब ब्लड जाता है तो इसी मिक्सिंग की वजह से यहाँ पे ब्लड का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से यहाँ पे इसी जो बोमेन्स कैप्सूल का ये वाला पार्ट है इसके अंदर यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, लाइक वाटर हो गया, साल्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, हमारे पास यूरिक एसिड है या यूरिया है, ये क्या होते हैं यहाँ पे इन फिल्ट्रेशन स्लिट्स से पास होके इस ट्यूब के अंदर आते हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लू कलर से एंड एरो हेडेड में इनका क्या है डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी जो ब्लड है यानी लार्ज, इसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिस तरह के ब्लड सेल्स हो गए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, वो क्या होते हैं यहाँ पे फिर निकलते हैं आर्टरीओल की तरफ से, और जो आर्टरी यहाँ से निकलती है यानी जो इंटर होती है उसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरीओल, जो निकलती है वापस इनको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरीओल्स, इफेरेंट आर्टरीओल। यानी तुम लोग की आसानी के लिए कि एफेरेंट कौन सा है, इफेरेंट कौन सा है, तो सिंपल आसानी के लिए कि अल्फ़ाबेटिक आर्डर में पहले कौन आता है, ए आता है, तो ये इंटर के लिए दूसरा मतलब अल्फ़ाबेटिक आर्डर में क्या है, ई, तो ई बाद में आता है, तो एफेरेंट और इफेरेंट में ये मत।
इसके बाद यानी ये आर्टरी तो निकल गई, ये आर्टरी क्या हो, आर्ट्रियोल निकल गया। ये और भी छोटे आर्ट्रियोल में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या नाम देते हैं, यानी यहाँ पे जितना भी रेड कलर का नज़र आ रहा है ये कैपिलरीज है, स्मॉल कैपिलरीज है जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। चलो इधर से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यहाँ पे जो यानी ये ग्लोमेरुलस था, ब्लड कैपिलरीज ने नेटवर्क बनाया था, ग्लोमेरुलस से जो निकल गया, फिल्ट्रेट निकल गया, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। और जो निकल गया इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। इसी फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर यानी वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोजन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगे। अब हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है किडनी का वो है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं दोबारा से अब्जॉर्ब करने को। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस ट्यूब्यूल के अंदर जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, इसके अंदर अगर कोई ब्लड के साथ ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट आए हैं जो कि उसको बॉडी से हम एलिमिनेट नहीं करना चाहते, लिहाजा वही क्या होते हैं, इसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से दोबारा इंटर हो जाते हैं, ब्लड में इंटर होते हैं। क्या किस तरह इंटर होते हैं, ये या तो ऑस्मोसिस के ज़रिए होते हैं, यानी ट्यूब्यूल से वापस होके ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। कौन से आयन, जो कि जिसकी हमारी ज़रूरत, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर पानी कम है तो पानी जाएगा, ग्लूकोज कम है ग्लूकोज जाएगा, वापस जाएगा क्योंकि यहाँ पे निकल आया है। और बाकी जो यूरिया है या यूरिक एसिड है वो सेलेक्टिव, यानी सेलेक्टिव का ये मतलब जिस चीज़ को हम चाहते हैं, जिसकी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, जो कि हमारे पास जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो तो सेलेक्टिव नहीं होते, उसको तो हम ऑलरेडी निकालना चाहते हैं, ये वापस आ जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसके साथ साथ ये जो लूप ऑफ हेनले है ओवरऑल, इस लूप ऑफ हेनले का काम होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करना। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन पूरे के पूरे लूप ऑफ हेनले में होती है, वो डिसेंडिंग लिम्ब हो या असेंडिंग लिम्ब हो। तो लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ हेनले। अब तुम लोग को क्लियर हो गया, जिस तरह के मैंने पहले बताया था जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, कि जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ये लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। लॉन्ग होगा तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा। अगर क्या है, वाटर की शॉर्टेज है बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा और बॉडी के अंदर वाटर की लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे डिसेंडिंग में वाटर है, असेंडिंग में वाटर है, लेकिन जो हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है ट्यूब्यूल से पेरिट्यूब, यानी इस ट्यूब्यूल से होती है, लूप ऑफ हेनले से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में होती है, यहाँ पे होती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट। इसके साथ साथ जो हमारे पास अगला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हमारे पास थर्ड फंक्शन है किडनी का, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर कोई अमोनियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, या कोई पेनिसिलिन है या ड्रग्स है, वो क्या कर लेते हैं दोबारा से, यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ये वापस आ जाते हैं कि इसमें इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हम किस तरह कैरेक्टराइज करते हैं कि इट इज़ द हाईली कॉइल्ड पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो ये दोबारा से क्या आ जाते हैं, इस ट्यूब्यूल की में आ जाते हैं, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, या हमारे पास क्यों आते हैं, यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों होती है, ब्लड की पीएच को मेंटेन रखना। हमारे पास अगर ब्लड का पीएच ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, एंजाइम काम नहीं करेंगे, हार्मोन काम नहीं करेंगे, तो सारा का सारा बॉडी का क्या होगा, होमोस्टेसिस डिस्टर्ब होगा। साथ साथ में यानी जो फिल्ट्रेट इसी लूप ऑफ हेनले से ट्यूब्यूल से पास होता रहा, ये जो फिल्ट्रेट है जिसको हमने ग्लोमेरुलस
फिल्ट्रेट का नाम दिया था और इस प्रोसेस को हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नाम दिया था। ये आके हमारे पास आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। किस में आते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। हमारे पास एक कलेक्टिंग डक्ट के साथ लिंक्ड होते हैं अबाउट 4000 नेफ्रॉन कलेक्ट होते हैं, और एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं अबाउट 250 कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। तो जब यूरिन बन गया कलेक्टिंग डक्ट से ये चला जाता है, एक दूसरा डक्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं पेपिलरी डक्ट। क्या? पेपिलरी डक्ट। तो पेपिलरी डक्ट से ये आ जाता है किडनी के पेल्विस रीजन में, वहाँ से ये यूरेटर से पास होते यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में इसकी स्टोरेज होती है शॉर्ट टाइम के लिए, और फिर यूरेथ्रा के ज़रिए बाहर निकल जाते हैं। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। डायग्राम्स के साथ समझो, बाकी बुक से बेशक तुम लोग देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे किडनी के यानी यूरिन की कंसंट्रेशन को, इसके बाद किडनी डिसऑर्डर्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।